हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग एक सेशन ला रहे हैं जिसमें आप सभी को वही चीज पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और गणित हम लाए हैं, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्डेड मिलेगा लाइव। तो आप लोग जानते हैं रात्रि 9 बजे से चलता है। देखिए हम लोग ट्रिगोमेट्री लेकर आए हैं। आप लोग भी जानते हैं इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 नंबर का पूछता है। ज्यादा से देखा जाए तो 30-40 नंबर का जरूर पूछता है। तो आइए हम लोग क्या हेडिंग दिया है कि ट्रिगोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वही हम क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा या आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी मतलब कि है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री के कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप पहले फार्मूला आपको याद होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं कितना भी आप कोशिश कर लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग भी जानते हैं ट्रिगोमेट हम मतलब वन शॉट पढ़ा रहे हैं। वन शॉट बोला जाए कि वही चीज पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, फालतू चीज नहीं। ध्यान दीजिएगा। ऑल फार्मूला मतलब कि सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं। आप लोग भी जानते हैं ट्रिगोमेट्री 6 होता है। ट्रिगोमेट्री निष्पत्ति कितना होता है? 6 होते हैं। मतलब कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब 6 होते हैं। अब इसमें इन सभी में अपना आप में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो रिलेशन को जानिए। आप लोग भी जानते हैं जैसे में अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों का योगफल 1 होता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से इसका अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर में 1, ये बराबर को उधर जाएगा माइनस के बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर उसका फॉर्मूला बनेगा। अगर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है केवल साइन थीटा बराबर, ये स्क्वायर है तो रूट अंडर इधर आएगा। आप भी जानते हैं ये स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा रूट अंडर। रूट अंडर में क्या बनेगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक तरह से क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हैं ना? आप बोलेंगे सर साइन यहाँ पर निकल गया तो कॉस भी निकलेगा। हाँ, कॉस भी निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आप जब लिखेंगे 2 नंबर में कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ जी, बराबर में क्या है? 1 है। अब ये साइन बराबर को उधर जाएगा तो बदल देगा चिन्ह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल कॉस थीटा निकाल लेंगे तो बोलिए स्क्वायर है इधर बन जाएगा रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हैं ना कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं? चलिए ये भी फॉर्मूला बन गया। ये चीज आपको पता होगा ना तो सवाल बनाने में आपको कहीं समस्या नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? और भी इस पर फॉर्मूला है जैसे में कि कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये भी फॉर्मूला होता है। कहेंगे इसका उपयोग, हाँ उपयोग है। जैसे हम लोग ये समीकरण से साइन कॉस निकाले ना, उसी प्रकार आप कॉसेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए एक बार। निकाल जाएगा, बहुत अच्छा निकल जाएगा ना। और भी है जैसे में कि टेन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा होता है पहले ना, बराबर 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कहेंगे यहां से भी निकालेगा मान, सेक का भी अलग मान निकलेगा, टेन का भी अलग मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे ये वाला निकला है समीकरण के अनुसार, पक्षांतर करेंगे नियम बदल जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला को समझ गए ना? उसके बाद आइए चौथे नंबर में। अब हम बात करते हैं इसमें ना एक दूसरे का उल्टा भी होता है। हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक दूसरे का उल्टा भी होता है व्युत्क्रम। जैसे में साइन थीटा का, अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। 5वां नंबर, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। 6 नंबर, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और ये भी बात याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा भी साइन होगा। कॉस का उल्टा सेक तो सेक का भी उल्टा कॉस होगा। टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का भी उल्टा टेन होगा। अगर साइन का मान 1/2 है तो कॉसेक में पूछा जाए, जैसे में
अगर कहीं पर दे दिया है साइन का मान 1/2, अगर आपसे पूछ दे कॉसेक थीटा का मान क्या होगा तो इसको पलट दीजिए, भाग देंगे 2 होगा। समझ रहे हैं ना, उल्टा मतलब उसको पलट देना, अंश को हर बनाना, हर को अंश बना देना, ये तो आप लोग जानते हैं। अगला नंबर फॉर्मूला हमारा है 7 नंबर। अगर किसी भी निष्पत्ति को उसके उल्टे के व्युत्क्रम से अगर गुना कराते हैं तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है बोलिए? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। और यहाँ से आप अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। केवल साइन थीटा बराबर क्या है? 1। ये गुना में तो नीचे भाग में जाएगा। कॉसेक भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ऐसे कि कॉसेक थीटा बराबर के 1, फिर ये गुना में तो नीचे भाग आ गया। समझ रहे हैं ना? तो ये भी आपका सब फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ना? ये सब फॉर्मूला है। और भी है 8 नंबर में। आप कॉस सेक है तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान 1 होता है। ये जैसे निकाले ना वैसे ही इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे निकाल सकते हैं कि केवल कॉस थीटा बराबर 1, तो ये गुना में तो नीचे भाग में जाएगा। नीचे क्या जाएगा बोलिए? भाग में जाएगा। समझ रहे हैं ना? वैसा ही आप सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1, तो ये गुना में तो नीचे भाग में जाएगा। समझ गए? ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, 9 नंबर लिखिएगा। टेन थीटा इंटू के कॉट थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आप भी जानते हैं कि जब ट्रिगोमेट्री के 4 रेशियो है, साइन का उल्टा कॉस, तो जब व्युत्क्रम को उसके उल्टे में गुना किया जाता है, जैसे में साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो याद रखिएगा जब व्युत्क्रम को उस उल्टे वाले निष्पत्ति से गुना किया जाता है तो 1 होता है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आप टेन भी निकाल सकते हैं कि केवल टेन थीटा बराबर ये 1, और ये गुना में तो नीचे भाग में जाएगा। और कॉट भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर है 1, तो ये गुना में तो नीचे भागा में जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग समझ रहे हैं ना? इसको याद रखिएगा। फिर आगे आ जाइए। आप बताइए, अगर कहीं टेन थीटा निकालना होगा तो याद रखिएगा, टेन थीटा निकालना है ना, तो साइन के मान में जब कॉस थीटा के मान से भाग देते हैं तो निकलता है टेन थीटा। क्या निकलता है? टेन थीटा। और फिर इसको पलटेंगे तो क्या होगा? कॉट थीटा। तो इसको भी पलट दीजिए। जब कॉस के मान में साइन के मान से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? कॉट थीटा। क्या मिलेगा? कॉट थीटा। समझ रहे हैं ना? ये सब इतना ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र इतना ही याद रखना है। और हम लास्ट में ये चीज जरूर बोलेंगे कि आप ट्रिगोमेट्री टेबल याद कर लिए हैं? अगर याद नहीं किए होंगे तो बोलिएगा, हम उसका एक वीडियो दे देंगे, और उसमें हालांकि हम इसी चैनल पर पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग ये संपूर्ण आप पूरे फार्मूला आपको पढ़ा दिए, पूरे फार्मूला बता दिए। अब इसके बाद जो भी हम मतलब कि क्वेश्चन लाएंगे ट्रिगोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको हम वीवीआई क्वेश्चन अब इसके बाद लाएंगे, क्योंकि इसमें हम फार्मूला का डिस्कशन किए हैं, केवल फार्मूला बताएं। बस आपको ज्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना फार्मूला याद कर लीजिएगा ना, इतना हम बोल रहे हैं, इतना अगर याद कर लेते हैं, हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे ना आपको समझ में आएगा 100% है, मेरा वादा है। तो इतना फार्मूला को नोट कीजिए, रिविजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको याद होगा। कल के वीडियो में सारे सवाल बनेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट डे हम जो भी वीडियो लाएंगे वीवीआई क्वेश्चन लाएंगे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन लेंगे। कौन सिद्ध करने वाले? समझ गए ना? तो आप लोग यदि गणित सीखना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़े। चलिए, जय हिंद।